लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गौरक्षा के नाम पर अल्पसंख्यकों की हत्या कर देने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और यह थमेगा भी कैसे। जिस तरीके से चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें गौरक्षकों और पुलिस की तालमेल की बातें खुलकर सामने आने लगी है। न्यूज लॉन्ड्री ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और जो कि काफी हैरान कर देने वाली है कि पुलिस के साथ गौरक्षकों की कितनी मिली भगत है। और इस तरीके से हरियाणा, राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। जानबूझकर उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी हत्या कर दी जा रही है। याद कीजिए, 2015 में अखलाक की हत्या, 2017 में पहलू खान की हत्या, 2018 में रकबर की हत्या, और इतना ही नहीं, अब जुनैद और नासिर को जिंदा फूंक देने का मामला भी सामने आया है। और उससे पहले अलग अलग राज्यों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें यह आरोप लगा उन सब पर गौ तस्करी का और गौरक्षकों ने कहर बनकर उन सब की जान ले ली। क्या उनकी जान बचाई नहीं जा सकती थी? क्या पुलिस को इस बात की भनक नहीं लग पाती थी या फिर पुलिस की मिली भगत होती है? इस संबंध में हरियाणा में जो ताजा मामला सामने आया, वहां कैसे जुनैद और नासिर को जिंदा जलाकर मार दिया गया और मोनू मानेसर का नाम उसमें सामने आया। उसके साथ ही साथ रिंकू सैनी और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम ऐसे संगठन या गौ रक्षा से जुड़े संगठन के लोग जो इसमें शामिल थे, उन सब पर गंभीर आरोप लगे। लेकिन मोनू मानेसर का बाल बीमा का नहीं हो पाया क्योंकि उसका पुलिसिया पकड़ और राजनीतिक पकड़ इतना गहरा है कि उसे पकड़ पाना इतना आसान भी नहीं रहा। मोनू मानेसर का आपको एक वीडियो भी याद होगा जिसमें वो कहता फिरता है कि हरियाणा पुलिस तो बहुत मदद करती है, हमारी मित्र है। यानी पुलिस मदद करती है, एक्शन गौरक्षक लेते हैं। इस मामले में अदालत ने बहुत ही करीब फटकार लगाई थी। एडवोकेट जनरल को भी यहां पर क्लास लगाई गई थी। न्यूज लॉन्ड्री ने इस मामले में जब पड़ताल की तो कई तथ्य खुलकर सामने आ गए हैं। आप अपने स्क्रीन पर ये जो देख रहे हैं एक आदेश की कॉपी है जो एडवोकेट जनरल को यह आदेश दिया गया था। पता कीजिए, क्या गौ रक्षक को कोई विशेषाधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी अल्पसंख्यकों के घर में घुसकर छापेमारी करेंगे? इस संबंध में न्यूज लॉन्ड्री ने क्या कुछ लिखा है वो हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखाते हैं और फिर बताएंगे कि एक एफआईआर का भी स्क्रीनशॉट हमने न्यूज लॉन्ड्री से ही लिया है। उसमें भी जो दावा किया जा रहा है वो हैरान करने वाला है। लेकिन सबसे पहले न्यूज लॉन्ड्री की यह खबर अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इसमें साफ तौर पर न्यूज लॉन्ड्री ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की हेडलाइन है, हरियाणा मेवात अपराधी गौरक्षकों के साथ हरियाणा पुलिस के तालमेल की पड़ताल। यहां पर बताया गया है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बावजूद हरियाणा के मेवात इलाके में पुलिस की जानकारी में अपराधी गौरक्षक समानांतर पुलिस व्यवस्था चला रहे हैं। यानी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और गौरक्षक गुंडागर्दी करके चले भी जाते हैं, किसी की जान भी ले लेते हैं। इसमें जानकारी यह भी दी गई है कि 16 फरवरी को नासिर और जुनैद की दिल दहलाने वाली हत्या से करीब 22 महीने पहले पंजाब हरियाणा कोर्ट ने गौरक्षक लोकेश सिंगला द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए बेहद सख्त टिप्पणी की थी। जस्टिस सुधीर मित्तल ने एडिशनल एडवोकेट जनरल हरियाणा को निर्देश देते हुए कहा था, एडिशनल एडवोकेट जनरल हरियाणा इज डायरेक्टेड टू एड्रेस द कोर्ट on the power authority of vigilantes to raid the house of the citizens. Such actions are prima facie illegal and amount to taking law into their own hands by private individuals. This is contrary to the rule of law, जो कि कानून का खुले तौर पर उल्लंघन है कि ये सभी गौरक्षक टाइप के लोग जो हैं ये अपने हाथ में कानून को ले रहे हैं। और इसकी पड़ताल करने के लिए इनको कहा गया था कि इसका हिंदी भी देख लीजिए, इसी में लिखा हुआ है कि मतलब एडिशनल एडवोकेट जनरल हरियाणा को निर्देश दिया जाता है कि वो नागरिकों के घरों पर छापा मारने वाले स्वघोषित रक्षकों की शक्ति और अधिकारों के बारे में अदालत को संबोधित करें। ऐसी गतिविधियां प्रथम दृष्टया गैर कानूनी है और कानून को अपने हाथ में लेने के बराबर है। यह कानून के शासन के विपरीत है। अब इस कड़ी टिप्पणी के बावजूद भी वहां पर व्यवस्था बदली नहीं है। हरियाणा वाले, वहां के पुलिस वाले ये गजब की सोच रखते हैं। हमने आपको हाल में मोनू मानेसर से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाई थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्टर वहां जाकर ग्राउंड रिपोर्ट की,
जब पुलिस वालों से पूछने की कोशिश की तो वो भी क्या कहते हैं कि मोनू मानेसर को तो लोग यहाँ हीरो मानते हैं, अब हमारी नजर में हम लोग सिर्फ कानून का पालन करते हैं, जो आदेश आता है वो करते हैं। लेकिन उनके भी मन में यह बैठा हुआ था कि मोनू मानेसर जो असलहा लहराता है, सरेआम गाड़ियों में इतने बड़े बड़े हथियारों का जखीरा लेकर चलता है, वो सब जो है वो हीरो हैं और वो मुसलमानों की हत्या करते हैं, शायद इस वजह से हीरो है। क्या अब सरकारी तौर पर मुसलमानों की हत्या कराई जाएगी? जब पुलिस की मिली भगत होगी तो इसे और क्या ही कहा जा सकता है। यह चौंकाने वाली खबर है और इसमें जब न्यूज लॉन्ड्री ने करीब 200 एफआईआर को देखा तो उसमें साफ तौर पर पता चला कि पुलिस के साथ साथ गौरक्षक हर छापे में गए, हर जगह वो पहुंचे हुए थे, यानी गौरक्षक पुलिस का भी काम कर रहे हैं। पुलिस के सामने ये सभी तथाकथित गौरक्षक गौ तस्करी का आरोप लगाकर निर्दोषों को भी मार पीट कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनकर देखती रहती है, यानी ये सब कुछ क्या पुलिस के संरक्षण में होता है। हरियाणा में बहुत बड़ा नेटवर्क है, राजस्थान में बहुत बड़ा नेटवर्क है जो गौरक्षा से जुड़े हुए हैं। इस मामले में पुलिस पल्ला झाड़ते हुए कहती है कि ये बस इन्फॉर्मर है, लेकिन इन्फॉर्मर हैं या कानून को हाथ में लेने वाले हैं। जुनैद और नासिर की हत्या को लेकर क्या कहेंगे, कैसे उन्हें जिंदा फूंक दिया गया था। अधमरी हालत में जब ये लोग पुलिस के पास लेकर आए तो हरियाणा पुलिस ने क्यों हाथ खड़े करके कहा कि राजस्थान पुलिस का मामला है, उसे राजस्थान के पास भेजिए, राजस्थान पुलिस के पास। और इन लोगों ने बहुत बड़ा कांड कर डाला। तो गौ रक्षा के नाम पर इस तरीके से अल्पसंख्यकों की हत्या की जा रही है और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस का संरक्षण साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। तभी तो मोनू मानेसर, जिसका कद कितना बड़ा हो गया तो वह अमित शाह के साथ भी तस्वीरें खिंचवा रहा है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ दिखता है। हरियाणा में पुलिस सिस्टम में घुसा हुआ है, प्रशासनिक तंत्र में घुसा हुआ है, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस के साथ उसकी तस्वीरें देखी जाती, थानेदारों से उसकी दोस्ती है, सिपाही स्तर के जो पुलिसकर्मी हैं वो उन्हें हीरो भी मानने लगे। तो क्या कहा जाएगा, इस तरीके की लगातार घटनाओं ने चौंका कर रख दिया है। कितने निर्दोष अखलाक, पहलू, रकबर जो है बलि का बकरा बनेंगे, इन गौरक्षकों के शिकार बनेंगे। कब तक उनकी हत्याएं होती रहेंगी, ऐसे सवाल कौंधने लगते हैं। और जब यह परिस्थिति सामने आती है कि पुलिस की मिली भगत, एक पैरेलल पुलिस व्यवस्था गौरक्षक के द्वारा चलाया जा रहा है, तब तो सवाल उठेंगे, क्या सरकारी तौर पर अब अल्पसंख्यकों की हत्या ये गौरक्षक करेंगे? पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रहेगी? गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इस संबंध में आप अपने स्क्रीन पर जरा दैनिक भास्कर की भी खबर देखिए, उसमें क्या बताया गया है कि हरियाणा में गौरक्षकों के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। 3 संगठन से जुड़े हैं 20,000 युवा। सरकार बोली टास्क फोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये टास्क फोर्स का हिस्सा रहे ना रहे, कानून ये अपने हाथ में लेते हैं। मोनू मानेसर जैसे गुंडे कानून अपने हाथ में लेते हैं। इसके जैसे अलग अलग संगठनों से जुड़े गौरक्षा के नाम पर ऐसे गुंडे खुले तौर पर गुंडागर्दी करते हैं, मुसलमानों का खून बहाते हैं और पुलिस का संरक्षण इन्हें शायद मिलता है। देखिए रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ, यह भी बताया गया है कि हरियाणा पुलिस और खुफिया विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा में गौरक्षक बनाने के लिए बेरोजगार युवाओं को टारगेट किया जाता है। संगठन से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने बताया कि इन संगठनों के द्वारा जिला स्तर पर बेरोजगार युवाओं को अपने साथ जोड़ा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार संगठन में शामिल किए जाने के समय इन युवाओं की पृष्ठभूमि की भी कोई जांच नहीं की जा रही है और ये लोग अपने मर्जी से कोई काम करते हैं और पुलिस को भी इस बात की खबर होती है। तो ऐसे परिस्थिति में पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े होंगे या नहीं होंगे? क्या ये पुलिस उतनी ही जिम्मेदार नहीं है किसी अल्पसंख्यकों की जान चले जाने में, किसी अल्पसंख्यकों की हत्या हो जाने में, वो भी ऐसे गुंडे के हाथों, ऐसे गौरक्षक के नाम पर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों की हालत अधमरी कर दे रहे हैं, उन्हें जिंदा फूंक दे रहे हैं, खून बहा दे रहे हैं। तो ऐसे मामले में सिस्टम अगर दुरुस्त नहीं होगा तो ऐसे गौरक्षकों का मनोबल बढ़ता रहेगा। और न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट ने तो यह जरूर बता दिया है कि कहीं ना कहीं पुलिस के साथ तालमेल इन गौरक्षकों का जरूर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।